Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in our yesterday's class, we finished our nucleophilic substitution reaction. ठीक है, हमने जितने भी रिएक्शन की अल्काइल हैलाइड की और अल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, अराइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किसकी, अल्काइल हैलाइड की, अभी दो बाकी है. कौन कौन सी? एलिमिनेशन रिएक्शन एंड आपका रिएक्शन विद मेटल. फिर हम मूव करेंगे हमारे अराइल हैलाइड पे. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यू नीड प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस आपको रिएक्शंस और मैकेनिज्म समझ में नहीं आएंगे. तो आपको पेपर पेन लेके बार बार रिएक्शंस को लिखना है, बार बार मैकेनिज्म्स को प्रैक्टिस करना है, बार बार नेम रिएक्शन करनी है. जिसने अपनी ये हैबिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बना ली उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं होगी. लेकिन जिसने एक बार ये सब करना छोड़ दिया कि ये सब ऐसे मेरे से नहीं होगा, प्रैक्टिस कौन लिखे क्या करे, मैं सिर्फ देख के पढ़ लूंगा, वो हमेशा थोड़ा बहुत लैग करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. सो यू हैव टू, आपको जितने भी चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है, जैसे आपको मैथ्स में प्रैक्टिस की जरूरत होती है वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको रिएक्शंस लिख लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत है. तो आई होप आप इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ, या आप बोल सकते हो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन इज एलिमिनेशन रिएक्शन. देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन. डी का मतलब रिमूव होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन मतलब आपका एक्स. ठीक है, मींस रिमूवल होगा किसका, हाइड्रोजन का और हैलोजन का. किसमें से, आपके एल्काइल हैलाइड हेलोएल्कीन्स में. और किसकी फॉर्मेशन करेगा, आपके एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा. तो सर एक बार देख लेते हैं रिएक्शन किस तरीके से होती है. सपोज करो ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है, एक्स CH2 कर देते हैं, CH2 CH2 CH3. ठीक है, ये आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड है. दो का कर लेते हैं, थोड़ा इजी होगा समझाने में. ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन होती है आपकी एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में. ठीक है, जो आपका एल्कोहलिक KOH है वो आपको क्या देगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव. OH नेगेटिव क्या करेगा, देखो ये कार्बन कौन सा कार्बन है आपका, अल्फा कार्बन है, हैलोजन के साथ अटैच है. ये कार्बन कौन सा कार्बन हुआ, बीटा कार्बन. ठीक है, अब देखो मैं इसका एक यहाँ पे लिख रही हूँ, एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया CH. ठीक है, तो देखो इसका जो KOH है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा. ठीक है, इसको ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इसको दे रहा है. तो ये कब जाएगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा. ठीक है, मींस यहाँ से H पॉजिटिव और ये OH क्या बन गया, वाटर बन गया. ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, डबल बॉन्ड. अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई, 5. और ये क्या होता है, गुड लीविंग ग्रुप, यहाँ से X क्या कर जाएगा, एलिमिनेट कर जाएगा. तो देखो यहाँ से क्या निकला, OH और H, आपका H2O निकल गया. यहाँ से X निकला और ये K था, X नेगेटिव निकला, तो क्या बनेगा, KX. ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड. देखो ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड CH2. तो आपकी किसकी फॉर्मेशन हो गई है, एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई. ठीक है, तो देखो आप क्या, तो इसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हो. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिमूव हुआ है. ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन क्या है कि आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन. ठीक है, अब देखो दिक्कत कहाँ आती है. अभी तो इस रिएक्शन में जो एग्जांपल मैंने आपको दिया सिर्फ एक ही बीटा कार्बन प्रेजेंट था. अब हम देखते हैं अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट हो गया तो आपका कौन सा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा. तो देखो
हम ये वाला केस लेते हैं CH3 CH2 X CH3H। ठीक है, अब देखो ये अल्फा है, ये कार्बन बीटा, कार्बन तो इससे अटैच्ड हाइड्रोजन आपके बीटा हाइड्रोजन, तो ये भी कौन सा हुआ बीटा। नेक्स्ट ये अल्फा है क्योंकि हाइड्रोजन अटैच है, जैसे दोनों साथ वाले कौन से होंगे बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, आपने क्या डाला यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डाला। ठीक है, तो अब बीटा आपका ऐसे कर सकता है, बीटा कार्बन जो है मैं इसको एक को ऊपर लिख दूंगी और एक बीटा कार्बन आपका ये रहा, तो एक ये बीटा और ये भी बीटा। आपके पास ये दो हाइड्रोजन है बीटा एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस अगर OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को निकाल ले तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा। ठीक है, और अगर के पहले ये वाला केस लेते हैं कि ये इस पे अटैक करे, ये यहाँ जाए और ये यहाँ से एलिमिनेट कर जाए, तो आपका क्या होगा CH3। ठीक है, देखो पहला केस इसने इसके ऊपर अटैक किया, इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया और यहाँ से ये निकल गया, तो आपकी कौन सी एल्कीन बनी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। ठीक है, अब ये वाला पार्ट भूल जाओ, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट कौन सा एलिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को कंसीडर करो कि आपका ये है KOH आएगा यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो सेम था, आपकी दो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। अब कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, ये आपका कौन सा रूल देता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा था सेट-जेफ रूल, याद आया कुछ, कौन सा रूल, यहाँ पे लिख देते हैं सेट-जेफ रूल। ठीक है, सेट-जेफ रूल क्या बोलता है, SAYT सेट-जेफ रूल क्या बोलता है, आपकी कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। ठीक है, मींस जिस एल्कीन के पास, जिन दो कार्बन के पास क्या होंगे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, स्टेबल एल्कीन विच इज मोर, या ऐसे लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, substituted alkene is more stable। ठीक है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी मोर स्टेबल होगी, या फिर आप क्या बोल सकते हो, जिस एल्कीन के पास द एल्कीन which has lesser नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कहां पे डबल बॉन्ड पे। ठीक है, तो देखो चेक करो, आपका डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, एक और एक ये दो। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, डबल बॉन्ड यहाँ है, कितने का हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और हमने क्या बोला था, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो ये वाली क्या बन गई हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये आपकी क्या है हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो ये आपकी क्या होगी मोर स्टेबल, और ये आपकी क्या होगी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, तो ये क्या होगी लेस स्टेबल। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे बीटा एलिमिनेशन इस तरीके से होगा कि आपकी किसकी फॉर्मेशन हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन की फॉर्मेशन हो, और ये हमें कौन बताता है कौन सी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, ये हमें बताता है सेट-जेफ रूल। इतनी बातें समझ में आई। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और राइज होता है कि भाई एल्कीन तो बन गई, लेकिन आपको पता है एल्कीन की कितनी फॉर्म होती है, दो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है सिस एंड ट्रांस। भाई अब ठीक है सेट-जेफ के अकॉर्डिंग हमारी ये एल्कीन बन गई
ठीक है। लेकिन इस एल्कीन में भी दो फॉर्म होंगी, एक सिस फॉर्म होगी और एक ट्रांस फॉर्म होगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो देखो मैं इसको रब कर रही हूँ इतने पार्ट को। अब आपकी सिस और ट्रांस है, तो देखो सिस फॉर्म कैसी होगी? अगर मैं इसी सिस बनाऊं, ये आपके डबल बॉन्ड थे, अगर दोनों के हाइड्रोजन एक तरफ और दोनों CH3 एक तरफ, ये कौन सी फॉर्म है आपकी सिस। और इसी एल्कीन की मैं ट्रांस फॉर्म बनाऊं तो क्या आएगी आपकी CH3 CH3 H and H। और आपको पता है इन दोनों में भी ट्रांस वाला क्या होता है? मोर स्टेबल, और ये क्या होगा? लेस स्टेबल। अब बात समझ में आई आपको कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग, और सेटजेफ में भी जो सिस और ट्रांस बनेंगी उनमें कौन सा स्टेबल होगा आपका? ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल, नो डाउट। अब देखो एक और केस देखते हैं। ये आपका मैंने क्या बनाया? एल्काइल फ्लोराइड बनाया, ठीक है। आप ये मैंने बस रिप्रेजेंटेशन ऊपर कर दे रही हूँ। ये कार्बन कौन सा होगा? अल्फा, ये कार्बन होगा आपका बीटा कार्बन, ठीक है। अब देखो आपका एलिमिनेशन होगा, तो हमने बोला था जब दो केसेस आ जाए बीटा के, तो आपका क्या होगा? वो एल्कीन बनेगी, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। और आपने देखा था यहाँ पे बनाओगे तो ये वाली ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बनती है जब ये हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग आपके एल्कीन कौन सी बननी चाहिए थी? आपका ये आप क्या बोलोगे? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। लेकिन यहाँ पे क्लोराइड्स के केस में जो आपका होगा वो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब सेटजेफ रूल के बेसिस पे आंसर नहीं किया जाएगा। वो आंसर किया जाएगा किसके बेसिस पे? कि इन दोनों या क्या है? बीटा हाइड्रोजन है, विच बीटा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, विच बीटा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, ठीक है। तो जो ज्यादा हाइड्रोजन आपका बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होगा वही क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं? होफमैन रूल, होफमैन रूल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होफमैन एलिमिनेशन हो रहा है। देखो होफमैन एलिमिनेशन, सेटजेफ रूल क्या बोलता है? देखो एल्काइल फ्लोराइड छोड़ो, अगर मैं सेटजेफ की बात करूं तो मैं बोलूंगी कि सेटजेफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अलग बनता है, होफमैन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अलग बनता है। यहाँ पे सेटजेफ वर्सेस होफमैन एलिमिनेशन का रूल है, ठीक है। अगर मेरे को सेटजेफ प्रोडक्ट बताना है तो क्या होगी? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। लेकिन होफमैन क्या बोलता है? आपकी वो एल्कीन बनेगी या वो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा जो क्या होगा? आपका ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखो मैं आपको समझा रही हूँ होफमैन रूल। तो देखो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, कौन सा बॉन्ड वीक करेगा? भाई ये कार्बन क्या करे? इलेक्ट्रॉन इधर खींचे दोनों, तो वो इजीली रिमूव हो जाए ऐसा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे CH3 का कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है इसका। ये इलेक्ट्रॉन बेस्ट इसके ऊपर प्रोवाइड कर रहा है, तो बताओ वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ क्यों खींचेगा? नहीं खींचेगा। इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा? आपका लेस एसिडिक, और ये वाला क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक। तो आपका होफमैन रूल के अकॉर्डिंग कौन से एल्कीन की फॉर्मेशन होगी आपकी? CH3 CH, यहां से ये निकलेगा और ये निकल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। इस केस में क्या होगी? मोर स्टेबल होगा ये वाला होफमैन रूल के अकॉर्डिंग। सेटजेफ प्रोडक्ट बोलूं तो सेटजेफ प्रोडक्ट आप क्या बनाते हैं? ये, और मैं जब होफमैन बोलूं तो आप प्रोडक्ट बनाओगे ये, नो डाउट। Students, our next chemical properties of alkyl halide, that is reaction with metal. अब reaction with metal में हम RH को different metals के साथ react कराएंगे और reactions देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम react करा रहे हैं alkyl halide को, RH को किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। कुछ जानी पहचानी रिएक्शन लग रही है?
बेटा क्लास 11th में पढ़ी थी, बहुत फेमस रिएक्शन थी क्लास 11th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी काफी इंपोर्टेंट है। कौन सी रिएक्शन है ये? वुड्स रिएक्शन। हमने ये पढ़ी थी इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। इसमें किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्केन की फॉर्मेशन होती है, और एल्केन की भी कौन सी होती है वो देखेंगे हम अभी। तो जब भी आप आरएच को रिएक्ट कराओगे सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये कंडीशन है, याद रखनी है, ड्राई ईथर, ठीक है। तो देखो ये सोडियम क्या करता है, 2 आरएक्स मॉलिक्यूल यूज करेगा, एक नहीं 2, ठीक है। इस आरएक्स को मैं रिवर्स कर रही हूँ, आर एक्स, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा आपका 2 NaX निकल जाएगा -2 NaX, और ये दोनों आर क्या कर जाएंगे आपके, कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। तो आपकी किसकी फॉर्मेशन हो गई? एल्केन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब देखो एग्जांपल देखें, आप क्या लोगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एक्स लोगे, आपका सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जनरली आपको तो कैसे मिलेगा एग्जाम में, ऐसे लिख के यहीं पे सोडियम लिख देंगे और यहीं पे ड्राई ईथर, तो आपको डायरेक्ट पहचाननी है कि रिएक्शन वुड्स रिएक्शन है। तो यहां से सिंपली क्या होगा, 2 एल्केन आपके क्या कर जाएंगे ज्वाइन, और यहां से क्या निकल जाएगा 2 NaX, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिकल एल्केन है, मतलब इवन नंबर के जो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्केन। मींस आप वुड्स रिएक्शन से सिमेट्रिकल एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हो, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्केन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। भाई इस रिएक्शन की क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। कैसे? देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं अनसिमेट्रिकल एल्केन में क्या होता है। भाई अनसिमेट्रिकल एल्केन मतलब में दोनों जो 2 आपके एल्काइल हैलाइड है डिफरेंट डिफरेंट, सपोज करो मैंने ये ले लिया, एक CH3Cl ले लिया, ठीक है। सोडियम की प्रेजेंस चाहिए, सोडियम ले लिया, और एक मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया आपका CH3 CH2Cl, और मैं रिएक्शन कराने लगी। अब देखो जो रिएक्शन मिक्सचर मैंने लिया है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही ये प्रेजेंट है, एक ही ये प्रेजेंट है, बहुत सारे ये प्रेजेंट है, बहुत सारे ये प्रेजेंट है। तो हो सकता है सोडियम किन्हीं 2 के साथ इनके साथ रिएक्ट करे। जब ऐसे 2 के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको प्रोडक्ट क्या बना के देगा, CH3 हो सकता है सोडियम 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करे तो आपको क्या बना के देगा, CH3 CH2 CH2 CH3, और हो सकता है सोडियम एक इसके साथ रिएक्ट करे और एक इसके साथ, तो आपको क्या बना के देगा, CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे क्या मिला है आपको, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिले हैं, मिक्सचर ऑफ एल्केन मिला है, और इन एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, तो आप इन तीनों को सेपरेट नहीं कर सकते। अब आप इन तीनों में देखोगे, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल, ये आपका ऑड नंबर है, अनसिमेट्रिकल। आपको चाहिए था सिर्फ ये, लेकिन इसके साथ क्या बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं। तो मिक्सचर ऑफ एल्केन इज फॉर्म व्हेन यू टेक डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, और इन एल्केन्स को सेपरेट करना क्या है, डिफिकल्ट। इसीलिए ये जो वुड्स रिएक्शन है, ये बेस्ट मेथड नहीं माना गया है किसके लिए, अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए। सिमेट्रिकल एल्केन के लिए बैलेंस, ठीक है, नोट डाउन। स्टूडेंट जैसे आपका सोडियम रिएक्ट करता है, वैसे हम नेक्स्ट मेटल ले रहे हैं जिंक, रिएक्शन विद जिंक। रिएक्शन विद सोडियम को हम किस नाम से जानते हैं, वुड्स रिएक्शन में, वुड रिएक्शन के नाम से। और इसको ये कौन सी नेम रिएक्शन है, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली जैसे आपने अल्काइल हैलाइड लिए थे RX, आप जिंक के साथ रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 चाहिए, क्या बन जाएगा आपका R, ठीक है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा ZnX2, ठीक है। वे डाइवैलेंट है, एक ही जिंक काफी है। वहां पे क्या क्या रिक्वायर्ड थे, सोडियम निकल रहे थे, वहां पे 2 सोडियम 2 एल्काइल हैलाइड चाहिए थे, 2 NaX निकला था, 2 R चाहिए थे। यहाँ पे एक ही जिंक काफी है, ठीक है।
तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, फ्रैंकलिन रिएक्शन। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट मेटल लेते हैं, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा। थर्ड मेटल इन रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद अल्काइल हैलाइड। देखो जब भी आपका RX किसके साथ रिएक्ट करे, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करे, वो किसकी फॉर्मेशन करता है, RMgX की फॉर्मेशन करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, RMgX आपका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बहुत सारे रिएक्शंस कन्वर्जन कराने में ज्यादातर ये यूज किया जाता है। ठीक है, आपने एक बार RMgX बना लिया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लेकर आ सकते हो, वो रिएक्शन हम देखेंगे। इसका हम अपने फर्दर चैप्टर में इसकी बहुत सारी रिएक्शन है। ठीक है, तो आप याद रखो कि आपने RMgX कैसे बनाया था, जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया था। ठीक है, जैसे आपको ये बनाना है, एग्जांपल ले लो CH3Cl है, तो मैग्नीशियम लोगे, क्या बनेगा आपका CH3 MgCl। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड मैग्नीशियम। ठीक है, अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं RMgX के, तो देखो ये बहुत ही हाई पोलैरिटी है इसकी। ठीक है, कैसे देखो R Mg और X, भाई ये है, यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। और कार्बन और मेटल में भी कंपेयर करोगे तो कौन ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल या आपका कार्बन, मेटल। तो यहाँ पे कार्बन से क्या आता है, डेल्टा नेगेटिव। आपको चार्जेस याद रखने, रिप्रेजेंट, आपको पता लग जाएगा कौन सी रिएक्शन कहाँ पे होती है। जब रिएक्शन इसके आएंगी तब वहां डिस्कस करेंगे कि ये फर्दर कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मेटल हम ले रिएक्शन विद लिथियम, रिएक्शन ऑफ लिथियम विद अल्काइल हैलाइड। फिर आपने क्या लिया, RX लिया और आपने लिथियम लिया। ठीक है, तो आपका वही सेम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा, RLi, और यहाँ से LiX निकल जाएगा सिंपली। ठीक है, ये रिएक्शन यहीं तक थी, लेकिन बेटा ये जो आपका प्रोडक्ट बना है RLi, मैं फर्दर रिएक्शन बता रही हूँ, हमारे इस चैप्टर में यहीं तक है, लेकिन इस RLi को हम फर्दर यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, गिलमान्स रिएजेंट बनाने के लिए। ठीक है, आप इसी RLi को किसके साथ कराते हो, Cu किसके साथ कराओगे, कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराओगे, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा I2CuLi। ठीक है, और लिथियम निकल जाएगा, दो मॉलिक्यूल आपको ये चाहिए, तो आपका क्या बन जाएगा, ये, और यहाँ से LiX या लिथियम आयोडाइड आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, गिलमान्स रिएजेंट, गिलमान्स रिएजेंट, इसका भी बहुत रोल है। ठीक है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, जैसे आपने वुड्स रिएक्शन में क्या बनाया था, अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनाया था ना, सॉरी सिमेट्रिकल एल्कीन बनाया था, यहाँ से आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन बना सकते हो, ये डिफरेंट आ रहा है वुड्स लेके। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनाने में आपको हेल्प करता है, और सिमेट्रिकल बनाने का आपकी वुड्स रिएक्शन, अनसिमेट्रिकल बनानी है तो ये वाले रिएक्शन गिलमान्स रिएजेंट है। ठीक है, तो ये आपकी पहले आप ये नोट डाउन कर लो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा फिनिश होता है केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जितनी तीन टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, तो अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है बस, रिएक्टिविटी या रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड। ठीक है, अब आज के लेक्चर में इतना ही है, बट आपको आपका होमवर्क क्या है, आप एक बार रिवाइज करेंगे जो आपने क्लास 11 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे बेंजीन के ऊपर अलग अलग लेकर। फिर यहाँ पे तो हमें अल्काइल हैलाइड की जरूरत है, बेंजीन के ऊपर X होना चाहिए, कोई भी हैलोजन होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसकी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
और कल हम अपना ये चैप्टर खत्म कर देंगे। लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है बस, ज्यादा बड़ा नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड कल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका होमवर्क है जितनी रिएक्शन आज कराइए लर्न करना और एराइल हैलाइड के आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।